जय हिंद। आइए अब हम लोग एक करंट अफेयर टॉपिक्स के बारे में, जैसा आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया हुआ है, जजेस रेस्क्यूसल या फिर जज जो है किस परिस्थिति में जो है अपने आप को किसी भी एक पार्टिकुलर केस को हेयर करने से मना कर देते हैं, अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में, ठीक है, कोई भी लिटिगेशन दायर करता है, कोई भी केस करता है, आम भाषा में अगर समझे तो वहाँ जो उपस्थित जज होते हैं, जिस बेंच को वह केस अलॉट की जाती है, वह जो है अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर यह निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, कि हम इस केस में सुनवाई नहीं करेंगे। ठीक है, अपने आप को एक प्रकार से कहते हैं ना कि पैर पीछे खींच लेना, मतलब जिम्मेदारियों से अपने आप को हटा लेना। ठीक है, तो इसका जो है ना एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है कि मतलब क्या प्रोसीड्यूर्स होगा, वो किस परिस्थितियों में हटाएंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ बिंदुओं को जो है चर्चा किया गया है, जिसको हम लोग आगे डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। रिसेंटली जो इवेंट है वो है जस्टिस चंद्रचूड़ और एएस बोपाना से, जो कि कृष्णा रिवर डिस्प्यूट से, ठीक है, कृष्णा रिवर वाटर शेयरिंग की जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, उस स्टेट के मध्य में एक इससे जो केस है संबंधित, उसमें इन दोनों जज को सौंपा गया था इसे सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इन दोनों जज ने, मतलब जस्टिस चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना ने, अपने आप को रेस्क्यू कर लिया है। ठीक है, अब रेस्क्यू क्यों करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जरूर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट व्हाई जज रेस्क्यू, मतलब वो अपने आप को रेस्क्यू क्यों कर लेते हैं, अपने आप को पीछे क्यों हटा लेते हैं, क्यों कह देते हैं कि भाई अब इससे कोई, मतलब एक प्रकार से सीजीआई फिर अलग जो है मेंबर और एक अलग कह सकते हैं कि बेंच का गठन करती है, जो वो इस केस का फर्दर सुनवाई करेंगे। एक जज बनते हैं, जज बनने की इतनी बड़ी कह सकते हैं कि प्रोसीड्यूर से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है, पहले लॉयर बनते हैं, फिर सेशन कोर्ट का जज होते हैं, फिर हाई कोर्ट का जज होते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट का जज। इज दैट क्लियर? तो इतने लंबे अनुभव और इतने कह सकते हैं बहुत सारे केसेस सुनने के बावजूद भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाना या फिर वाइसनेस क्रिएट हो जाना, या ऐसा अनुभव होना कि हम इस केस में सही और निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकते हैं, ये अपने आप में एक कह सकते हैं ना कि अचंभित करने वाली बात हो सकती है। लेकिन इसमें अचंभा भी उतना नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति एक व्यक्ति ही है, मनुष्य ही है, वह भगवान नहीं है। उसके अपने भी कुछ फीलिंग्स होते हैं, कुछ सेंसेस होते हैं, वह भी एक वातावरण और वह भी एक समाज के कह सकते हैं कि लोगों का ही एक प्रतिनिधि होता है। ठीक है, जो कि जज के तौर पे काम करते हैं। तो एक प्रकार से पूरे के पूरे न्यूट्रल हो जाना यह फिर मानव स्वभाव के भी विपरीत होगा। तो कुछ ना कुछ तो उसमें देखो, वो भी एक ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब होता है, इस परिस्थिति में जो है वो अपने आप को रेस्क्यू कर लेते हैं। देखो, प्रिवेंटिंग क्रिएटिंग, और ये एक इसका बेनिफिट है कि प्रिवेंटिंग क्रिएटिंग परसेप्शन that she carried a bias while deciding matter। देखो, कभी कभी मान लेते हैं कि आप जज हैं, सपोज दैट आप जज हैं और आपके कोई सगे संबंधी ने कोई केस फाइल किया है और वो केस का हैंडल और उस केस का निर्णय आपको करना है। ठीक है, तो आप भले ही जो है एकदम विधि संगत, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो नियम कानून है, जो आईपीसी या फिर जो भी संविधान के कह सकते हैं प्रावधान दिए गए हैं, उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग भले ही आपने जजमेंट दिया हो, लेकिन बाहर वाला सोच लेगा यार ये जरूर अपने लोगों को कम सजा दे के इसे जो है यहाँ 4 साल की मिलनी चाहिए, वहाँ 1 साल का ही सजा दिया, या जहाँ इसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए वहाँ 10 ईयर्स का ही इसे इम्प्रिजनमेंट मिला है। तो इस परसेप्शन से, इस नेगेटिव परसेप्शन ना क्रिएट हो। और न्याय व्यवस्था पे देखो, आज भी लोगों का ट्रस्ट है, विश्वास है। ठीक है, न्याय व्यवस्था पर आज भी दो व्यक्तियों में अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, कहीं झगड़ा होता है, तो आज भी लोग कहते हुए सुनाई देते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। इज दैट क्लियर? कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। तो मतलब एक प्रकार से न्यायालय और न्याय व्यवस्था पे आज भी लोग विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, फेथ है के ऊपर। तो इसलिए ऐसा कोई परसेप्शन क्रिएट ना हो जाए कि इस मसले में, इस पक्ष में, इस केस में जो है, या
पक्षपाती निर्णय हुआ है या निष्पक्ष निर्णय नहीं आया है। इसके लिए इस नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट ना होने के लिए जो है कभी कभी जज जो है अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं, ताकि कोई अलग जो दूसरे जज होंगे वो उसका जो है निर्णय और फैसला सुनाएंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। दूसरा कारण हो सकता है शेयर इन ए कंपनी। मान लेते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है या कोई भी चीज़ का पार्टनर रहे हो, ठीक है, तो लिटिगेंट एंड प्रियोर पर्सनल एसोसिएशन या पर्सनल एसोसिएशन रहा हो। जैसे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है, आप एक जो है भविष्य में मान लेते हैं कोई क्राइम कर देते हैं और आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम जो है कहीं के जज हैं, तो हो सकता है कि आप जो केस है वो हमारे पास ही आ जाए। तो ये पब्लिक परसेप्शन ना बन जाए कि भाई वो फलना का मित्र था तो उसने उसे कम सजा दे दिया या उसे माफ कर दिया या उसे बेल ग्रांट कर दिया, ठीक है। मतलब आप हमें पहले से जानते हैं, हमारे और आपके बीच में मित्रता और घनिष्ठ मित्रता है, ठीक है। इस परिस्थिति में यह आवश्यक है कि जब कभी पर्सनल एसोसिएशन रहता है या हम दोनों कभी कह सकते हैं ना कि हमारे फैमिली और आपके फैमिली कोई बिजनेस एसोसिएशन में कोई कंपनी के पार्टनर हैं, दोनों की शेयरिंग है, ठीक है, और उस कंपनी का केस ही आपके पास एज ए जज के तौर पे आप होते हैं और पहुंच जाता है, तो उस परिस्थिति में हम बोलेंगे कि भाई जज तो आप हो, हमारे फ्रेंड भी हो, आप थोड़ा मतलब देख लेना, मैनेज कर लेना। तो हो सकता है कि पब्लिक मीडिया जो है सब लोग क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय या फिर कोई भी न्यायालय हो, एक सेशन ही कोर्ट क्यों ना हो, न्यायालय का मतलब ही होता है पूरी निष्पक्षता और सत्यनिष्ठता, कह सकते हैं ना कि सत्यनिष्ठता के साथ जो है फ्री एंड फेयर, जस्ट एंड फेयर जो है न्याय की जो है वो कामना हम लोग करते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अगर हमें पुलिस या सरकार तंग करती हो, पुलिस से हम परेशान हैं, तो हमें न्याय जो है वो न्यायालय और जस्टिस वहीं मिलेगा कोर्ट में। तो आज भी जो फेथ है वो इसीलिए है क्योंकि उसकी एक क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, जुडिशियल सिस्टम की। तो उस क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखने के लिए अगर कोई पर्सनल एसोसिएशन है या प्रियोर पहले से आप अगर उस जानते हैं तो उस केस से आप अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं और कोई दूसरे मेंबर सुनेंगे और वो फिर जस्ट एंड फेयर जो है जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। आगे है अपील इन द सुप्रीम कोर्ट एंड जजमेंट अगेंस्ट द हाई कोर्ट डिलीवर्ड बाय द सेम जज। देखो कभी कभी होता है क्या है कि सेशन के कोर्ट के जज जो है हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट का जज जो है सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं भारत में, क्योंकि भारत की जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो जो सेशन कोर्ट का व्यक्ति है वो हाई कोर्ट में अपील करता है, हाई कोर्ट वाले व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। ये सभी कह सकते हैं कि अधिकार हमें संविधान में मिला है। तो अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी होने के कारण मान लो कोई ऐसा जज, कोई ऐसा न्यायाधीश जो कि हाई कोर्ट में वही जो है केस में अपना फैसला सुनाया हो और उसी फैसले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज किया जा रहा हो और मान लेते हैं फिर उसी कह सकते हैं जज के पास वो केस आ जाता है, तो उस परिस्थिति में भी वो फैसला नहीं सुनाएंगे, अपने आप को रेस्क्यू कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो हाई कोर्ट में उसी केस में अपने जजमेंट को दे चुके हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे है कार्डिनल प्रिंसिपल्स, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नोबडी कैन बी जज इन अ ओन केस। एक प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि तुम अपने केस में स्वयं फैसला नहीं सुना सकते हो। जहां तुम दोषी हो, दोषी देखो या जज नहीं हो सकते, लेकिन जज का किन्हीं ना किन्हीं अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे कंसस या सबकंसस लेवल पे या फिर पर्सनल एसोसिएशन हो, कंपनी में शेयर हो या उनके साथ गहरी मित्रता हो, या फिर उन्हें लगता है कि हम इसमें निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकते हैं, तो भले हम आपके साथ नहीं मिले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चेतना के स्तर पर मेरे द्वारा आपके प्रति जो है सहानुभूति है। उस परिस्थिति में बेहतर यही होता है कि हम अपने आप को रेस्क्यू कर लेते हैं। ठीक, कभी कभी होता है, मानव की प्रवृत्ति है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हमें एक प्रकार से अफेक्शनेट टुवर्ड्स फ्रेंड, फैमिली, कितना ही मतलब परिवार हो, मतलब वो क्राइम किया हो, कितना ही मतलब वो बड़ा मतलब बहुत बड़ा एकदम हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं, कोई ही एक ऐसे होते हैं राजा रामचंद्र की तरह जो कि मतलब निष्पक्ष निर्णय ले सके। ठीक है, तो बहुत वैसा करेजियस
जो है न्यायाधीश होंगे जो अपने आप को रेस्क्यू नहीं कर दें, लेकिन आम प्रवृत्ति होती है। एक बार रिसेंटली अभी वेस्ट बंगाल का केस था, तो उसमें भी 1-2 जज ने अपने आप को रेस्क्यू कर लिया, ठीक है, फैसला सुनाने के लिए। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये होते रहता है। और एक प्रकार से इसलिए भी किया जाता है ताकि कोई जो है जुडिशरी के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके, और इससे बेहतर है कि अनजस्ट और अनफेयर जस्टिस होने से बेहतर है कि आप रेस्क्यू कर लें, कोई अदर मेंबर सुनाएंगे, वो फ्री एंड फेयर देंगे विदाउट कोई बेसनेस, या फिर कह सकते हैं ना कि बिना कोई पक्षपात के, ठीक है। ये चीज़ें हैं। आगे है नो फॉर्मल रूल्स। इसके लिए ना मेरे रेस्क्यू करने का कोई बेसिक वैसा फॉर्मल रूल नहीं है, लेकिन लेफ्ट टू द इंडिविजुअल जज। इंडिविजुअल जज के ऊपर ही छोड़ दिया जाता है कि अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उस केस के साथ हो रहा है, तो बेटर होगा आप इसे लेफ्ट कर दें, इसे लीव कर दें। इज दैट क्लियर? द रेस्ट ऑन द कंसेंसस एंड डिस्क्रिशंस। एक प्रकार से जज के विवेक का अधिकार, वो अपने विवेक का अनुसार जो है निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। उसके बाद जो है सीजीआई जो है एक नए बेंच का गठन करते हैं, और उस केस को दूसरे बहुत सारे जज होते हैं, ठीक है, दूसरे जज को सौंप दिया जाता है, उनके द्वारा फिर वो निर्णय होगा। इज दैट क्लियर? तो ये जज रेस्क्यूसल या फिर जज जो है किस परिस्थितियों में अपने आप को किसी एक केस से रेस्क्यू कर सकते हैं, 3-4 कारण हम लोगों ने देखा, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। ये करंट अफेयर टॉपिक्स था, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। थैंक यू वंस अगेन, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.